दोस्तों, अमरबेल तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन देखकर इसे यूं ही अनदेखा कर दिया होगा। इसके कई सारे उपाय और प्रयोग हमने पिछले वीडियोस में आपको काफी बताए हैं, तो आज अमरबेल के और भी आश्चर्यजनक फायदे हम आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल और कितने तरीकों से किया जा सकता है। चाहे धन की परेशानी हो, या आपके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया हो, या शत्रु आपको परेशान करता हो, हर प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि इसके तो स्वास्थ्य से जुड़े फायदे भी अनगिनत है। आप जानेंगे तो खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे आपको सही जानकारी मिलती रहे। अमरबेल को अमृत फल भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही गुणकारी पौधा है, जिसका उपयोग आयुर्वेद में सदियों से किया जा रहा है। अमरबेल के पत्तों, फल, बीज, छाल आदि सभी के औषधीय गुण हैं, और इनका उपयोग तरह तरह की दवाइयों के लिए किया जाता है। अमरबेल कई प्रकार की बीमारियों जैसे मोटापा, मधुमेह, संक्रमण, एसिडिटी, कब्ज आदि में रामबाण दवा का काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद गुणकारी होते हैं। यह इम्यूनिटी बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यह पुरुषों की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। पुरुषों के लिए तो ये एक रामबाण औषधि है। अमरबेल पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है, जो प्रजनन क्षमता और मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है। यह लिंग शक्ति बढ़ाने में मदद करता है और नपुंसकता से बचाव में भी प्रभावी होता है। अमरबेल पुरुषों में प्रोस्टेट समस्याओं को कम करने में लाभदायक हो सकता है। यह पुरुषों को तनाव और थकान से राहत दिलाने में भी मददगार है। इस प्रकार अमरबेल पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है। अमरबेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो मुंह के छालों के इलाज में मदद करते हैं। अमरबेल के पत्तों का रस और अमरबेल की गांठ के पाउडर का प्रयोग मुखपाक के रूप में किया जाता है। अमरबेल के पत्तों को पीसकर उसका लेप छालों पर लगाने से भी लाभ मिलता है। अमरबेल कोलेस्ट्रॉल कम करता है और रक्तचाप को स्थिर रखकर हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। अमरबेल का नियमित उपयोग हृदय रोगों के जोखिम को कम कर सकता है। अमरबेल एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने का प्राकृतिक तरीका है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करके रक्त को स्वस्थ बनाए रखते हैं। अमरबेल एनीमिया के मरीज के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये तो बस इसके कुछ ही फायदे हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हमने आपको बताए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तंत्र शास्त्र और काफी ज्योतिष उपाय में भी किया जाता है। तो आइए वो भी जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का राहु और केतु ग्रह खराब हो, तो आप ये मान लीजिए राहु केतु खराब होने की ही वजह से व्यक्ति के जीवन में धन की सैकड़ों परेशानी आती है। राहु केतु व्यक्ति को राजा भी बना सकता है, और अगर खराब हो जाए तो ये बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर देता है कि उस व्यक्ति को उजाले में भी अंधेरा नजर आता है। जैसे कि आपने कुछ लोग देखे होंगे कि हमेशा हर वक्त घंटे ही एक दूसरे की बुराई करते हैं और चुगली चोरी करते रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, इस पर तो वो ध्यान ही नहीं देते। दूसरा क्या कर रहा है ये जानने में उन्हें बस मजा आता है, और इसी को समाज में और चाणक्य ने बर्बादी का कारण बताया है। और ये सब राहु केतु के कारण ही ऐसा होता है। अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु खराब हो, तो वो बेकार के कामों में ही लगा रहता है और जीवन को बर्बाद करता रहता है। ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति उजाले में भी अंधकार ढूंढता है, अर्थात उसे सकारात्मक तो कुछ नहीं दिखता, बस दिखता है तो टोटल नेगेटिव और नकारात्मक। और जब भी इंसान को केवल नकारात्मक दिखाई दे, तो इसका अर्थ होता है कि अब उसकी बर्बादी निश्चित है। क्योंकि शास्त्र हो या विज्ञान, धर्म हो या साइंस, सब यही कहते हैं कि अच्छा सोचो और अच्छा ही करो। पर कई बार ये होता है कि राहु केतु खराब होने से पितृदोष लग जाता है, और पितृदोष के कारण ऐसा व्यक्ति सूरज के प्रकाश में भी अंधा बन के जीता है और अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। अब आप खुद सोचिए, नेगेटिव तो कोई भी सोचना ही नहीं चाहता, पर फिर भी उसे सोचना पड़ता है। आखिर क्यों? तो इसकी वजह, जैसा कि हमने आपको बताया, नेगेटिव सोचने से व्यक्ति दुख पाता है और कष्ट में मरा मरा सा घूमता है। और यही ग्रह खराब होने से व्यक्ति उल्टा सीधा सोचने लगता है और खुद ही पीड़ा में जीने भी लगता है। तो दोस्तों, राहु केतु का बलवान होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो कब तक आप बेकार के फालतू विचारों से खुद को सताएंगे। आप खुद बोलिए, कितना दर्द, दुख और पीड़ा, घबराहट का अनुभव होता है जब हम नेगेटिव सोचते हैं। तो इसलिए आप अमरबेल ले आए। किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन ताज़ी अमरबेल आप ले आए बस, और उसको स्वच्छ पानी से धोने के पश्चात आप केवल इतना काम करें
कि इस अमर बेल को आप पीसकर पेस्ट बना ले और इसमें सिंदूर को मिला ले। इसके पश्चात आप इस बने पेस्ट से भोजपत्र पर इस मंत्र को लिख लीजिए। ये हम जो विधि बता रहे हैं ये एक ऐसी विधि है जिससे जिंदगी भर आपको राहु केतु परेशान नहीं करेंगे और पितृ भी आपका साथ देंगे। पितृ साथ हो तो क्या नहीं पाया जा सकता, पितृ ही तो सफलता जीवन में दिलवाते हैं। तो दोस्तों, इस बने पेस्ट से आप केवल भोजपत्र पर इस मंत्र को लिख दे जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और मंगलवार या शनिवार के ही दिन इसे ताबीज में भरकर सीधे हाथ की भुजा में धारण करने से संपूर्ण प्रकार के राहु केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं, बल्कि पितृ दोष भी तुरंत समाप्त होता है। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष लगा हो तो ऐसा व्यक्ति सपने में बुरे सपने देखकर डरता रहता है और उसके मन में डर ही बना रहता है। वैसे तो काल सर्प के और भी बहुत सारे संकेत होते हैं जिसके बारे में विस्तार से हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, पर इसका उपाय जरूर आपको बता देते हैं कि काल सर्प जब किसी व्यक्ति को परेशान करे तो अमरबेल की सहायता से आप काल सर्प दोष को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अमरबेल आप देखेंगे तो ये एक सर्प के समान होती है जो किसी पेड़ पर अगर चढ़े तो चढ़ती ही चली जाती है। अगर अमरबेल को 8 काली मिर्च और आंकड़े के फूल पर लपेटकर काले कपड़े में बांधकर इसे तकिए के नीचे रखकर सोया जाए तो इससे कल सर्प दोष 1 महीने के अंदर शांत हो जाता है। जैसे कि काल सर्प दोष में व्यक्ति उदास और हताश बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन अगर अमरबेल का ये प्रयोग आप करेंगे तो बहुत तेजी से उदासी उतरने लगेगी और आपको लाभ होगा। इसके बाकी के तंत्र प्रयोग आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे वीडियो मिस ना हो। वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सब खुश रहे। इसी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।